हेलो दोस्तों। तो ये कहानी है तुषार नाम की एक लड़के की जो एक कंपनी में जॉब किया करता था। वैसे तो तुषार लोकल ट्रेन से ही अपने घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उसकी आखिरी ट्रेन भी छूट जाएगी। तुषार दौड़ता दौड़ता कैसे करके प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और उसके सामने ही उसकी ट्रेन आगे बढ़ी जा रही थी। तुषार भागता हुआ जैसे तैसे करके आखिरी डिब्बे में चढ़ पाया। कभी कभी उसे अपनी जिंदगी बड़ी भारी लगती थी। दरवाजे पर खड़ा होकर तुषार हांफते हांफते अपनी सांसें वापस खींच रहा था। फिर जब रोज वाली सीट पर वह बैठा तो ऐसी गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नज़र घुमा कर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज़्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे आज, इसलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंखें खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग का चढ़ना तुषार को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन थकान में उससे ये सवाल छोटी बात लगी। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और सो गया। सफ़र में जब दोबारा उसकी आँख खुली तो उसने देखा पूरा डब्बा खाली हो चुका था। जब बीच में कोई स्टेशन था ही नहीं तो पूरी भीड़ कहाँ गई। यह सोचते सोचते जब उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसे बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने आया। तो उसने देखा एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके बीड़ी पी रहा है। तो तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वह बोल पड़ा, 20 साल से इस डब्बे में आता जाता हूँ। 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या परिंदा भी पर मारने से डरता है। कहते हैं यह डब्बा भूतिया है। यह तुषार को यह बात बड़ी बेतुकी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आपने पी रखी है क्या? आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कस खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात को इस डब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात में चढ़ा था और वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया कि साल भर पहले मैं इस स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था और डब्बा खाली था तो थोड़ा फैल कर सो गया। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा है। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वह बड़ा लीन होकर अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने देखा उसका वो भयानक चेहरा देखा, टूटा हुआ, कुचला और उसके सर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार इंसान ही हूँ मैं। मेरी आंखें बंद हो गई और चीख निकल गई। मैं चीखता जा रहा था। अचानक इस आदमी ने
मुझे पकड़कर कहा, अरे भाई साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? कोई मदद चाहिए क्या आपको? मैंने देखा और उठकर देखा तो वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक था। उसके चेहरे पर एक खरोच भी नहीं थी। उसने फिर से मेरा हाल देखकर मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, यह लीजिए पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा शायद यह मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी की छींटे मारी। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा क्योंकि वह आदमी वहाँ नहीं था। मैं कुछ कहूँ या करूँ इससे पहले वह आदमी मेरी आंखों के सामने चलती ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहाँ से हिल ही नहीं पाया, लेकिन फिर मैं खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा और सोचने समझने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार ये सब क्या हुआ कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब बोतल तो दे दीजिए। अब यह देखकर मैं पूरी तरह हड़बड़ा गया। मैं 2 मिनट तक वहाँ से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैं खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा और उस आदमी को बोतल पकड़ा दी। उस आदमी ने आगे बताया, साथ मैं उसे दोबारा उसके सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई में एक इंसान क्या क्या कर सकता है मुझे उस दिन यह समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठा और दरवाजे तक आया और किस्मत के साथ थी मेरे कि इस वक्त स्टेशन भी आ गया था। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा देखता रहा। वह आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हुई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कंपार्टमेंट